नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जो कहती है कि यूएस के द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के 4 महीने बाद भी भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो 1% या उससे कम गिरा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर ऐसा जादू कैसे हुआ और एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर आप इसका उपयोग किस तरीके से, इस जानकारी का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। निकाय एशिया और जीटीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 के बीच भारत का जो अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट है लगभग फ्लैट सा रहा है। जहां सबको डर था कि एक्सपोर्ट 30 से 40% तक गिर जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो गिरावट आई है, एक्चुअल जो ड्रॉप हुआ है वो केवल 0.97% रही है, 0.97% रही है। इसके पीछे के कारणों को समझिए तो इसमें 3 कारण उभर कर आते हैं। नंबर 1 कि अमेरिका के द्वारा जब टैरिफ लगाया गया था तो उन्होंने इस टैरिफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को दूर रखा था। इसका मतलब यह कि इन सेक्टर्स का जो एक्सपोर्ट्स है उसका प्रभाव उस टैरिफ का प्रभाव इस पर नहीं पड़ा था। दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में करीब करीब 35% की उछाल देखी गई है, खासकर स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। और तीसरा था मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन। तो हुआ ऐसा कि जब जब यूएस के द्वारा जब टैरिफ लगाई गई तो इंडिया ने और भी कंट्रीज़ जैसे स्पेन, यूएई और बाकी कंट्रियों के साथ में भी एफटीए एग्रीमेंट्स करी है। तो इस कारण से जो हमारा जो इम्पैक्ट जो टैरिफ यूएस एक्सपोर्ट्स का होना था वो काफ़ी कम सा लगता है। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के तौर पर हम इस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम फोकस करें डिफेंसिव सेक्टर की तरफ। तो हम देखें तो फार्मा अभी भी सेफ बेट बना हुआ है क्योंकि यूएस ने इस पे हाथ नहीं लगाया है। अब अच्छी जो फार्मा की कंपनी है उस पर आप ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात निकल कर के आती है कि एमएसएमई सेक्टर्स और यदि आप देखें टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर सेक्टर्स में अभी भी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से जिसके ऊपर पड़ा है, टैरिफ का प्रभाव पड़ा है। तो इन सेक्टर्स में उतना अभी ब्राइट फ्यूचर नज़र सा नहीं आता है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि हम वैसे कंपनियों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं जिन्होंने नए देशों में अपने माल को भेजना शुरू किया है, यूरोपियन कंट्रीज़ में अपने माल को भेजना शुरू किया है। और ऐसी कंपनियों पे यदि आपको अगर आप ट्रैक कर सकें तो निश्चित रूप से जो कि एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो निश्चित रूप से आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा एडिशन हो सकता है। तो यदि अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के यदि हम समझने की कोशिश करें तो यूएस के का जो टैरिफ लगाया गया, यूएस ने जो टैरिफ लगाया उसके कारण से ऐसा महसूस होता था कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और जैसे जैसे नई कंट्रीज़ के साथ में इंडियन गवर्नमेंट का जो जो एफटीए एग्रीमेंट्स निकल कर के आ रहे हैं, तो कंपनियां निश्चित रूप से अपनी रेजिलियंस दिखा रही है। और आने वाला समय ही बताएगा कि क्या इंडियन कंपनीज और इंडियन इकोनॉमी इससे आसानी से और काफ़ी छोटे समय में इस चीज़ को झेल कर और नए मार्केट्स में जाकर इस ये जो प्रॉब्लम यूएस की तरफ से लगाया गया था, यूएस टैरिफ के द्वारा उससे कितना उभर पाती है। तो आप इसके बारे में जो भी सोचते हैं इस वीडियो के कमेंट में ऐड करें, कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।